समाजवादी पार्टी का लखनऊ के इको गार्डन में चल रहा धरना खत्म हो गया। साथ ही समाजवादी पार्टी ने कल का कार्यक्रम भी स्थगित कर दिया है। अब समाजवादी पार्टी 19 सितंबर को शांतिपूर्ण मार्च करेगी और समाजवादी नेता विधान भवन तक जाएंगे। अखिलेश यादव 19 सितंबर को सड़क पर उतरेंगे और अपने एमएलए और एमएलसीज के साथ सड़क पर मार्च करते हुए विधानसभा जाएंगे। वहीं आज समाजवादी पार्टी के धरने के ऐलान के बाद पुलिस ने बैरिकेडिंग की और विधानसभा जाने से रोका गया। जबरदस्ती करने पर सपा कार्यकर्ताओं को बसों में भरकर धरना स्थल से इको गार्डन ले जाकर के छोड़ा गया। इसे लेकर अब एसपी और बीजेपी में वार पलटवार जारी है। इसी पर करेंगे डिबेट, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी के खिलाफ अखिलेश की धरना पॉलिटिक्स। महंगाई, भ्रष्टाचार और रोजगार के मुद्दे पर प्रदर्शन को लेकर समाजवादी पार्टी और पुलिस अब आमने सामने है। धरने की जगह फिक्स तो सड़क पर सियासत क्यों? निर्धारित धरना प्रदर्शन स्थल पर ही धरना प्रदर्शन करने से शहर में अन्य कोई व्यवस्था बाधित नहीं होती है। योगी सरकार के खिलाफ अखिलेश का एक्शन। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी सत्ता के नशे में वो लोकतंत्र का गला घोटना चाहती है और जनता की आवाज को बंद कर देना चाहती है। बीजेपी समाजवादियों पर चाहे जितना जुल्म कर दे, जास्ती करे, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा सड़कों पर निकल करके जनता की आवाज बने हैं और हमेशा बने रहे। अखिलेश के एक्शन पर बीजेपी का रिएक्शन। अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार उनके एजेंडे के प्रमुख विषय हैं और मेरा अखिलेश जी से निवेदन है कि विधानसभा में अपनी बात कहें। हमारे लिए सबसे बेहतर मंच वही है। आज अखिलेश यादव जी के अध्यक्ष बनने के बाद से समाजवादी पार्टी इतनी कमजोर हो गई है कि अपनी पार्टी दफ्तर के बाहर तक कुछ मुट्ठी भर कार्यकर्ता इकट्ठा नहीं कर पाए और इसी डर के कारण जो कल होने वाला मार्च था उसको रद्द करने का काम किया है। मॉनसून सत्र से पहले सड़कों पर क्यों समाजवादी? तथ्यों के आधार पर सार्थक बहस चलाकर सरकार को घेरने की स्थली है। यहाँ धरना प्रदर्शन का औचित्य समझ से परे है। जिन मुद्दों पर समाजवादी पार्टी आज नाटक कर रही है, ड्रामा कर रही है, अगर ये सत्ता में रहते हैं तो वो अति पिछड़े और अति दलित समाज पर अत्याचार करते हैं और जब सत्ता से बाहर होते हैं तो पुलिस की लाठी खाने का काम करते हैं। तो इस वक्त का बड़ा सवाल यही है कि क्या ये धरना बहाना है और उसके पीछे का असली मकसद शिवपाल की बगावत से ध्यान हटाना है। इस पर चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अजय उपाध्याय हैं प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ में, और सतीश प्रकाश हैं राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो इससे पहले विस्तार से चर्चा करें, सबसे पहले आप लोगों के ओपनिंग रिमार्क्स 30 सेकंड में। सबसे पहले एसएन सिंह जी, आपसे सवाल यही कि सपा का आरोप है प्रदर्शन करना तो सबका लोकतांत्रिक अधिकार है, विपक्ष कुछ मुद्दों को लेकर यदि उतरा तो आपने लाठियां भी चलवा दी और उनके नेताओं के घर के बाहर पुलिस भी लगवा दी। 30 सेकंड। नहीं चलाया और जब जनता साथ न हो, लगातार बड़ी बड़ी हार हो रही हो और पार्टी टूट की कगार पे हो, तो इस तरह से नाटक और नौटंकी कुछ पार्टियां करती हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। चूंकि कई दिनों से लगातार पार्टी में इस बात को लेके बगावत है कि अखिलेश यादव जी तो सड़कों पे जाते नहीं, कोई धरना प्रदर्शन करते नहीं हैं, लेकिन अगर किसी ने कहा आप सीधे चले जाइए तो आप पेड़ पे थोड़े ना चढ़ जाएंगे। आप किस बात को लेके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? धरना प्रदर्शन करने समय से पूरा, फिलहाल 30 सेकंड खत्म, हम लौटेंगे आपके पास। अनुराग भदौरिया जी, सवाल इस धरने प्रदर्शन की टाइमिंग को लेकर उठ रहा है और टाइमिंग ये कि चाचा शिवपाल की नाराजगी और उनकी बगावत से ध्यान हटाना है। वैसे तो मानसून सत्र करीब है, आप वहां मुद्दे उठा सकते थे, लेकिन उससे पहले सड़कों पर हल्ला बोल का मतलब क्या? 30 सेकंड। देखिए, लोहिया जी कहा करते थे जब सड़क सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। समाजवादी लोग हमेशा से जनता की आवाज को लेके और जनता की समस्याओं को लेके, अब जो हमारे विधायकगण थे वो विधानसभा तक मार्च करना चाहते थे, अपनी बात को जनता की आवाज को मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन आपने सबके घर में पुलिस भेज दी। हमारे यहाँ भी पुलिस दरवाजे पे लगा दी। क्यों भाई, सब आतंकी रहते हैं क्या? सबके घर के बाहर पुलिस लगा दोगे आप? ये तानाशाही में तो क्या है? ये लोकतंत्र की सरेआम हत्या करते हैं। ठीक है अनुराग जी, फिलहाल समय खत्म, आगे आपके पास आएंगे, विस्तार से इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अजय उपाध्याय जी, प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ है। 30 सेकंड में अजय जी, समाजवादी पार्टी ने तो लग रहा है 2024 के लिए तैयारी शुरू कर दी है, सड़कों पर उतर गई है सपा, कांग्रेस की एंट्री कब होगी?
30 सेकंड। कांग्रेस कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा में है, सड़कों पर है। 2024 की लड़ाई का मतलब सिर्फ नहीं है, मतलब है कि इस देश के जनता की हालत जो इस भाजपाई राज में खराब हुई है, महंगाई बेरोजगारी को लेकर जिस तरह से अत्याचार बढ़े हैं, और विशेषकर उत्तर प्रदेश में अपराधों में नंबर 1 उत्तर प्रदेश बन गया है। मेरा डाटा नहीं, एनसीबीआर का डाटा है। ऐसे आताताई सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जनता तैयार है और विपक्षी पार्टियां भी तैयार है। जब अखिलेश जी सड़कों पर गए तो इतना मिर्ची लग गई भाजपा को। अभी तक तो ये कहती थी कि वो सड़क पे ही नहीं जाते हैं, जब कांग्रेस पार्टी सड़कों पे है तो इतनी। ठीक है अजय उपाध्याय, 30 सेकंड पूरे, लौटेंगे आपके पास, विस्तार से बात सुनेंगे, लेकिन फिलहाल रुक करते हैं सतीश प्रकाश जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे बीच में। सतीश जी, सवाल यह भी आ रहा है कि मानसून सत्र शुरू होने वाला है, तो उससे ठीक पहले इतने बड़े धरने प्रदर्शन को आखिर किस रूप में देखना चाहिए? क्या इसका मकसद वही है जो दिखाया जा रहा है? 30 सेकंड। नहीं, देखिए रास्ता जी, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार की गलत नीतियों के विरोध करने का एकमात्र तरीका है कि आप सरकार को कैसे बताएंगे। आप सड़कों के ऊपर जाकर के धरना प्रदर्शन करेंगे। और अब उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश के हालात ये हैं कि वो वोटर जिसने बीजेपी को वोट भी दिया था, वो भी अब ये मानता है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश के अंदर महंगाई चरम पे है। और सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि सरकार को कहीं ना कहीं महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, इनके ऊपर समय खत्म फिलहाल। सतीश प्रकाश जी, आपको रोकना चाहेंगे, आगे आप विस्तार से हम चर्चा करेंगे। सतीश जी, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ शिवम त्यागी भी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक। शिवम जी, 30 सेकंड में, आरोप यहाँ ये लग रहा है कि ये तो लोकतांत्रिक अधिकार है धरने प्रदर्शन करना विपक्ष द्वारा, तो ऐसे में नेताओं के घर के बाहर पुलिस लगा दी गई, उन पर लाठियां चलाई गई। 30 सेकंड। नहीं, बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक चीज तो देखिए ना, ये कैसे लोग हैं ये समाजवादी वाले, इनको लोहिया जी बस तभी याद आते हैं जब ये इस तरह की बातें होती हैं। ये परिवारवाद पर लोहिया जी का क्या स्टैंड था, कभी उसका भी मान लिया कीजिए। 90 के दशक से पहले पिताजी अध्यक्ष हो गए, फिर बीच में चाचा जी अध्यक्ष हो गए, फिर उसके बाद अब फिर से बेटा जी मुख्यमंत्री हो गए और अध्यक्ष हो गए। 35 लाल बत्तियां अपने परिवार में देके रखी हुई थी, तो लोहिया जी ने तो उस पर भी कहा था थोड़ा सा उस पर भी अमल कर लेते। और कमाल की बात देखिए कि कांग्रेस के प्रवक्ता यहां बैठकर कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है सारी चीजें बढ़ गई हैं, अपराध बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एनसीपीसीआर का डेटा है, अरे एनसीआरबी का डेटा है और वो भी बेहतरी की तरफ है, घट गई है पिछले से, तो कम से कम डेटा तो सही। ठीक है शिवम जी, फिलहाल 30 सेकंड पूरे, और चलिए अब चर्चा को विस्तार देते हैं। सबसे पहले सवाल अनुराग भदौरिया जी आपसे, यही मेरे मूल सवाल का आपने अभी तक जवाब नहीं दिया कि इस धरने प्रदर्शन की टाइमिंग को लेकर सवाल है। चाचा शिवपाल यादव ने बगावत की हुई है, विधानसभा स्पीकर को आपने फ्रंट रो में बिठाने के लिए लेटर डाला, उस पर भी शिवपाल यादव ने कह दिया इसकी कोई जरूरत नहीं थी। कुल मिलाकर बड़ी देर कर दी आते आते। तो क्या इस चर्चा से इससे ध्यान भटकाने का एक तरीका है, क्योंकि मानसून सत्र में भी तो आप ये सब सवाल उठा सकते थे? देखिए, बिल्कुल हम समाजवादी लोग हमेशा से जनता की बात करते हैं, जनता की परेशानी की बात करते हैं। जनता जिस तकलीफ से गुजर रही है, आप सोचो खाली अयोध्या में, खाली अयोध्या की बात करें तो 155 घटनाएं अत्याचार हुआ है लास्ट 8 महीनों में महिलाओं के ऊपर में, और जिससे 80 से ज्यादा जिस तरह की वहां पे जिस तरह की घटनाएं महिलाओं के साथ दुराचार देखने को मिला है, ये शर्म की बात नहीं है जो राम की नगरी है। और हर महीने एक हत्या होती है, तो क्या हम जनता की आवाज नहीं उठाएं? जिस तरह से यहाँ पे दिनेश प्रताप सिंह हमारे मंत्री नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री ये कह रहे हैं कि यहाँ पे अधिकारी भ्रष्ट हो गए हैं, भ्रष्टाचार फैला हुआ, चिट्ठी लिख रहे हैं, ये हमारे मंत्री नहीं, उनकी बात है। हम लगातार यहाँ पे जिस तरह से बिजली विभाग में आप देख रहे हैं, किस तरह के तार, आप चले जाओ कन्नौज जैसी जगह में चले जाओ, दूसरे जिले में चले जाओ, तार नंगे आप देखोगे तो छतों के ऊपर से गुजर रहे हैं, लोग की करंट लगने से मौत हो जा रही है। कन्नौज में कल एक बच्चे की मौत हो गई, कौन है जिम्मेदार? तो क्या हम इंतजार करें, समय का इंतजार करें? सरकार को हमें जगाना है, ये हमारी विपक्ष में होने के नाते जिम्मेदारी है, और सरकार को हम इसी तरह से बताते रहेंगे महंगाई बेरोजगारी समाज के अंदर ज्यादा है। एसएन सिंह इन सारे सवालों का जवाब देंगे।